नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ, QM न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहसीन रज़ा इस वक्त खड़ा हूँ जामा मस्जिद पे। ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है कल सुबह, और अभी शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पर बकरे फ़रोख्त कर रहे हैं लोग, ले रहे हैं, दे रहे हैं। यहाँ पर लोग बकरे लेने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि बकरे वालों से कुछ बात की जाए। यहाँ पर जो बकरे वाले आए हुए हैं, ये लोग बाहर से मुसाफिर हैं, वहाँ से लेके आते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ पर इसको बेचते हैं और बेचने के बाद अपना त्यौहार जाके अपने गाँवों में बनाते हैं। फ़िलहाल मेरे साथ में है शकील अहमद साहब, जो कि इस टाइम मुरादाबाद संभल से आए हैं। कुछ बकरे इनके साथ में आए, ये लेकर आए हैं। इनके साथ इनकी लेबर भी खड़ी हुई है और ये यहाँ पर बकरे लेकर आए हैं, यहाँ पर इनको बेच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि शकील भाई से बात करी जाए कि शकील भाई, ये बकरे जो हैं आप कहाँ से लेकर आए हैं? बकरे जो हैं ये संभल और मुरादाबाद से आते ज़्यादातर लोग वहाँ से लेकर आते हैं, सुबह को बेच देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील अहमद कुरैशी है। ये बकरे जो आप लेकर आए हैं कहाँ से लेकर आए हैं? ये संभल से आए हैं। मेरा नाम शकील अहमद कुरैशी है जी। मंडी के हालात इस टाइम बहुत ख़राब चल रहे हैं। लगभग आए हुए 3-4 दिन हो गए। मैं 40 बकरे लेकर आया था, 20 बकरे बिक चुके हैं। 20-22 बकरे और रह गए हैं अभी। मंडी के हालात ख़राब हैं इस टाइम। मंडी के हालात ख़राब क्यों हैं, किस लिए हैं? पता नहीं क्यों, मतलब मोल भाव लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अभी खरीदारी कर नहीं रहे जिस हिसाब की होनी चाहिए थी। ऐसी खरीदारी अभी तक हुई नहीं है। जैसे गए साल या उससे पिछले साल 2 साल तो कोविड ही रहा है। कोविड से पहले जो बकरा ईद बनाई जाती थी, ईद उल अज़हा बनाई जाती थी, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें और इसमें भी बहुत फ़र्क है, क्योंकि पहले के लोग इतना मोल भाव और इतनी वो नहीं करते थे तरीक़ात। अब जो है बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो अभी आपके पास जो बकरे हैं ये कितने पैसे के बकरे हैं? ये इसमें 15,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का बकरा है मेरे पास। अच्छा, ये जैसे ये वाइट बकरा खड़ा हुआ है, ये कितने का है? ये 14,000 रुपये का है। 14,000 रुपये का बकरा। और ये ब्लैक वाला? ब्लैक वाला 16,500 रुपये का। तो आप जो बकरों को लेकर आते हैं तो कैसे लेकर आते हैं? मतलब किस पैदल लेकर आते हैं, गाड़ी से? नहीं, गाड़ी से लाते हैं, गाड़ी करके लाते हैं। बीच में कोई परेशानी होती है? जी हाँ, बीच बीच में पुलिस वाले वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा हाँ तो वो अनऑथराइज होता है? जी, बकरे को लाना गाड़ी में अनऑथराइज होता है या ऑथराइज होता है? नहीं, अतराइज होता है वो तो। ऑथराइज होता है तो फिर पुलिस वाले क्यों परेशान करते हैं आपको? पूछ लेते हैं और कोई बहुत दिक्कत नहीं, पूछ लेते क्या लेके जा रहे हो क्या नहीं, बस। और कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा हाँ, पूछते हैं क्या माल है क्या नहीं, जैसे पूछताछ के लिए। अब जैसे आप यहाँ आए हुए हैं, यहाँ बकरे बेच रहे हैं और ये बकरे नहीं बिकेंगे, थोड़े बहुत बचे तो उनको वापस लेके जाएंगे आप? वापस लेके जाएंगे वहीं अपने गाँव में ही? हाँ जी। अच्छा, तो साल भर इनको पालते हैं आप? जी, कुछ घर के हैं, कुछ बाकी जो है मोल लिए हुए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ नाम है जी। आरिफ भाई। मोहम्मद आरिफ कुरैशी। हाँ। मैं भी बकरे ला के आगे बांध रखे हैं। अच्छा, लेकिन क्या आपकी साल क्या देखा जा रहा है कि लोगों पे पैसा नहीं है। ये लोग इधर बैठे हैं, 2 बकरे इनके पास भी हैं। भाई आप लोग कहाँ से आए हैं? खड़े रहो। रामपुर से भाईजान। रामपुर से? कौन सी जगह से? चाकू मार्केट। आपके पास 2 ही बकरे हैं सिर्फ? 3 बकरे हैं। 3 बकरे हैं, अभी बिके नहीं है? नहीं, क्यों? मंडी डाउन है। मंडी डाउन। कितने का बकरा बेच रहे हैं आप? इसके 13,500 मांग रहे हैं। 13,500 रुपये। और ये इनके दोनों को 55,000 मांग रहे हैं। दोनों के 55? इसमें खास बात क्या है जो 55,000 रुपये के 2 हैं? वजन के हिसाब से मांग रहे हैं। वजन के हिसाब से मांग रहे हैं। देखिए क्या नाम है? गुड्डू। देखिए गुड्डू भाई आए हैं रामपुर से, बकरे लेके दिल्ली, और दिल्ली से ये वापस जाएंगे वापस रामपुर। तो आप ये समझ लीजिए कि इतना महंगा बकरा और इतनी दूर से आना जाना किस तरह से लोग मना पाएंगे इस मंदी के दौर के अंदर, किस तरह से क्या होगा, ये हमारी समझ से बाहर है। QM न्यूज़। खूब अच्छा 1-1.25 लाख रुपए का बकरा आराम से बिकता था। 70,000 80,000 का बकरा उस टाइम भी आराम से बिकता था, मगर वो अब नहीं बिकता। वो तो एक अलग सिस्टम है, किसी पे लिखा हुआ होता है, वो एक कहानियाँ लगे, वो तो कुदरती होती है। वो तो किसी एक बकरे में होता है, हर एक में नहीं होता वो। तो उसको तो कंपेयर करना मार्केट से बेकार की बात है। मार्केट के कंपेयर यही होगा कि क्या बिक रहा है। तो कुरैशी साहब, अभी आप यहाँ पर जो बकरे बेच रहे हैं, आप रात को यहाँ स्टैंड के अंदर सोते भी होंगे, बैठते भी होंगे, तो इसके अंदर चोरी चकारी हर चीज़ होती है, इसके नुकसानात भी होते हैं। इसमें कोई नुकसान आपका? नहीं, नुकसान तो होते हैं, चोरी भी होती है, मगर एहतियात करनी पड़ती है, जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, शिफ्टिंग होती अच्छा, है। प्रशासन की तरफ से आपको क्या इसका फ़ायदा मिल रहा है? प्रशासन की तरफ से सुविधा है, प्रशासन बाहर से देखभाल करता है, कोई गलत आदमी तो नहीं घुस रहा है। प्रशासन आपके साथ है? हाँ, तो जो मतलब साफ सफाई? हाँ, कोई भी जरूरत पड़ती है तो प्रशासन एकदम हाजिर रहता है यहाँ पे। आप तकी साहब बताएं, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 29 साल है जी। 30 साल से यहाँ आपके बड़े बकरे बेच रहे हैं, आपको कैसा महसूस होता है बकरा बेचने में आके यहाँ?
बस अच्छा सा महसूस होता है कि हमारे बड़े यहाँ बेच रहे हैं, इसलिए हम लोग सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं। क्योंकि इसमें कोई फ़ायदा होता है आपका? जी फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है बताइए। नुकसान ये होता है कि जैसे मंदा है, हमारे व्यापारी हैं जो हमारे कस्टमर है, पहले 5 बकरे ले जाते थे, अब उन लोगों के कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है, अब वो 2 बकरे ले जा रहे हैं। तो ये तो मंदी की मार हुई ना, ये यही तो मंदी की मार हुई, कुछ कोरोना की मार हुई। बस यही है, कोई कोविड करके कोई कुछ। हाँ हाँ, ये सर 3 साल पहले बिकते थे, वो बात नहीं है, वो बात है। वो बिल्कुल नहीं है। जो अभी खुशहाली 3 साल पहले थी, इसके बाद में खुशहाली नहीं आई। नहीं आई है, क्योंकि ये हालांकि इस बार बकरा ईद मनाई जा रही है, लेकिन ईद उल अजहा ये- बनाई जा रही है। हाँ, हिसाब से मनाई जा रही है। दिलों के अंदर खुशी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कारोबार से परेशानी पिटे है। हैं, परेशानी पे बहुत ज्यादा है, पैसा नहीं है लोग बाग पब्लिक पैसा नहीं है। जो 10-10 काटते थे वो 5 ले रहे हैं, जो 5 लेते थे वो 3 ले रहे हैं, अपना बजट बना रहे हैं। भाई आदमी पे कारोबार नहीं है कोई भी। देखिए ऐसा है, जो मंदी की जो मार है वो हर इंसान पे है, ये जी, नहीं जी, कि जी। सिर्फ आप पे ही है, हर नहीं, इंसान नहीं, के सब ऊपर। पे ही है जी, जब सब पूरे पे है तो हमारे पे हिंदुस्तान जब में पड़ेगी ना, जब सब पे है तो हमारे पे भी पड़ेगी। उनको कुछ पैसा हाथ में होता तो वो हमारे भी भाग फिर के वो लाते। 10-5 हज़ार अभी को नहीं इतना बकरा समझते। खड़ा है, बताओ कहाँ जाएगा ये? जब पैसा नहीं है तो नहीं आएगा। 12 घंटे से ईद उल अजहा में रह गए हैं। बस 12 घंटे रहेगी, 12 ऊपर घंटे वाला रहेगा। करता है जो करेगा, मदद बस। हमारी। जैसा भी होगा बेहतर होगा। चलिए, हम तो चाहेंगे पूरा देश जो है ईद उल अजहा का त्यौहार खुशियों से मनाए, भाईचारे के प्रतीक बनाए, और सबका इसके अंदर जो है ना विकास हो, सबका साथ हो। तो हम तो चाहेंगे कि जैसे 2 साल गुजरे उसी तरह से ना गुजरे। तो मैं तहसीन QM न्यूज़ से दिल्ली। पहले कोरोना आया, कोरोना काल के अंदर जो बकरा ईद बनाई गई है वो हमारी बकरा ईद ऐसी बनाई गई, ना करते करते बकरा ईद हो गई है। लेकिन इस बार खुल के बकरा ईद बनाई जा रही है। खुल के प्रशासन आपको परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं, प्रशासन यहाँ पे इतना परेशान भी नहीं कर रहा हमको कि हम परेशान। कोई पुलिस वाले परेशान? ना इतने हमें को परेशान नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो फर्ज है वो अपना पूरा करते हैं और हमें बार बार छूट भी देते हैं हमारे काम के लिए। चलिए, ये थे मेहताब भाई, बागपत से आए हुए हैं, यहाँ बकरे बेच रहे हैं। और चलिए ऐसे ही किसी और भाई से भी हम अपना इंटरव्यू लेते हैं। चलते चलते आप इनको बकरे बेच रहे हैं और ये बकरे नहीं बिकेंगे, थोड़े बहुत बचे उनको वापस लेके जाएंगे आप? वापस लेके जाएंगे वहीं अपने गांव में ही? अच्छा, तो साल भर इनको पालते हैं आप? जी, कुछ घर के हैं, कुछ बाकी जो है मोल लिए हुए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ नाम है जी। हाँ, आरिफ भाई। मोहम्मद आरिफ कुरैशी। हाँ, मैं भी बकरे ला के आगे बांध रखे हैं। अच्छा। लेकिन क्या आपकी साल क्या देखा जा रहा है कि लोगों पे पैसा नहीं है। तो पैसा तो मंदी छाई हुई है पूरे देश के अंदर। नहीं, मंडी में भैया मंदी खाई हुई है। मंदा है ना इस टाइम, जब से नोटबंदी हुई है हमारे देश के अंदर, और फिर कोरोना कोविड, उसकी वजह से लोगों पे पैसा नहीं, और इस टाइम मंदा है, काम का सभी काम का मंदा है। नहीं, मंदा तो है, उसके अलावा बकरे भी तो महंगे हैं। बकरे तो पीछे से भैया महंगे ला रहे हैं, लेकिन लोगों पर, शहरी लोगों पर, जो अपने भाई हैं उन पर पैसा नहीं है। नहीं, गरीब अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए बकरे आपका एक बकरा है, इस आपने भाई ने बताया 26,000 रुपये का। 26,000 के बकरे में कितना गोश्त निकलेगा? ये सर जी, ये 16,500 रुपये का भैया का, 16,000 रुपये। लेकिन ये 20 किलो मीट है इसमें। तो कितने रुपए किलो गोश्त पड़ गया मीट? ये 1,000 रुपये किलो मान लो। तो मतलब कहने का ये है कि जो बाजार में मीट मिलता है वो हमारे को 650 से 600 रुपये किलो मिलता है, 600 और बकरा ईद का जो मीट होता है ये 1,000-1,100 रुपये किलो मिलती, समझ लो पड़ता है हमारे को। पड़ता है। तो इसमें मंदी तो अपना आप क्या जाएगी? अब मंदा सर जी पता नहीं, अब की साल ही है ज़्यादा मंदा। ये साल ऐसी आई है कि बकरे हम पीछे से महंगे ला रहे हैं खरीद कर, हमारे बिक नहीं रहे। भाई जब मार्केट में पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, तो उसके हिसाब से तो बकरे सस्ते होने चाहिए। सस्ता नहीं है सर, पीछे मंडी में सस्ता नहीं है। दिल्ली में तो बिल्कुल, दिल्ली और NCR दिल्ली में बिल्कुल सस्ता है। लेकिन मैंने अभी कुछ लोग देखे, एक आदमी 3 बकरे खरीद के लेके जा रहा है। ये ना 14,500-14,000 का बताया, 14,000 का बिकने का नहीं है, घाटा हो अभी मैंने देखा कि एक आदमी 3 बकरे लेके जा रहा है खरीद के। तो वो मंदी में कैसे 3 बकरे लेके जा रहा है, मुझे समझाने को करें आप। अब सर जी उन्हें मंदे मिल गए होंगे, मतलब जिसने दिए ना उन्हें बकरे, उन्हें नफा तो होया नहीं होगा, घाटे से दिए होंगे उन्हें, ये इतना, क्योंकि घाटा हो रहा है सबको इस टाइम। अच्छा, कुल मिलाकर बकरा ईद उल अजहा ये एक मंदे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। पैसा नहीं है लोगों के पास, बकरे वाले बकरे लेके खड़े हुए हैं, लेकिन बकरे बिक नहीं रहे। कल सुबह ईद उल अजहा का त्यौहार है, हमारे देश के अंदर ईद उल अजहा बनाई जाएगी पिछले 3 साल के बाद में, क्योंकि 2 साल तो कोविड का निकल गया और 1 साल में अब ये अनुमति मिली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें ये अनुमति दी है कि आप लोग ईद मनाएं।
अब ये ईद मनाने के लिए यहाँ पर बकरे लेकर आए लोग, दूर से दराज से लेकर आए हैं, बाई रोड लेकर आए हैं, पैसा दे कर ले गए, लेकिन इनको यहाँ पर ये परेशानी का सबब इनके साथ में। माल में पहले से कमी आई है नहीं? हाँ कमी है। और माल महंगा नहीं बता परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं, प्रशासन यहाँ पे इतना परेशान भी नहीं कर रहा हमको कि हम परेशान। कोई पुलिस वाले परेशान? ना इतने हमें को परेशान नहीं कर रहे, लेकिन उनका जो फर्ज है वो अपना पूरा करते हैं और हमें बार बार छूट भी देते हैं हमारे काम के लिए। चलिए, ये थे मेहताब भाई, बागपत से आए हुए हैं, यहाँ बकरे बेच रहे हैं। और चलिए ऐसे ही किसी और भाई से भी हम अपना इंटरव्यू लेते हैं। चलते चलते आप इनको बकरे को सीन। इस वक्त जामा मस्जिद मीना बाजार में खड़ा हूँ, यहाँ बकरे बेचे जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं। लोग लेने वाले भी आ रहे हैं और देने वाले भी आ रहे हैं। जो बेचने वाले हैं वो मेरे साथ मेहताब साहब खड़े हैं, जो कस्बा बागपत, ज़िला बागपत और क्या कहते हैं टीकरी गाँव बागपत दहा से आए हैं। ये यहाँ पर ये कुछ बकरे लेकर आए हैं। देखिए इनके 5 बकरे यहाँ खड़े हुए हैं, बहुत अच्छे बकरे हैं। ये लेकर आए हैं, सफ़ेद रंग के बकरे इन्हीं के हैं। आप इनसे ये पूछूंगा, ये बकरा कितने का है? ये बकरा अब देखो बिकने को तो बिक जाए कितना, लेकिन ये होगा 40,000 से ऊपर और 50 के बीच के रेट का। और इसकी अभी बच्चा है और इसकी हाइट है अभी 41-42 इंच। कितने साल का है ये? अभी 16 से 17 महीने का बच्चा है जी। 16 से 17 महीने का बच्चा है, यानी कि ये 1 साल 1.5 साल का बच्चा है। इसमें तो आप इन बकरों को पालते हैं? जी, हम इन्हें घर पे पालते हैं। छोटे बच्चे लाके इसमें 80 kg के लगभग वेट है और ये बहुत हाइट डालते हैं बकरे, ये वाले। अच्छा, ये गंगापारी नस्ल बोले आपका गंगापारी नस्ल। तो आपका जो है बिजनेस यही है? जी, हमारा ये एक साइड का बिजनेस है। अच्छा। ताकि हम मजदूरी वगैरह करते हैं, उससे अपना घर का चलाते हैं और ये 2 पैसे साल भर में इकट्ठे होते हैं। अच्छा। अब जैसे आप यहाँ आए हुए हैं, बकरे बेच रहे हैं, तो आपको परेशानियाँ क्या क्या हो रही हैं आपको? यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं है। ये अब तो ये जैसे कि ये फुटपाथ है जहाँ पे हम खड़े हैं, इसकी एक पर्ची काटी जाए। ये जैसे कि हम यहाँ पे फुटपाथ पे है, अंदर तो टेंट बुक हो गई, वो टाइम के टाइम नहीं मिल पाते। हम फुटपाथ पे है तो इसके लिए हमारी एक पर्ची काटी जाए। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन काम कर रहा है वो तो रोड के लिए अनुमति दे ही नहीं रहा कि आप रोड पे खड़े होकर बकरे बेचें। ट्रैफिक जाम होता है, इससे परेशानी होती है पब्लिक को। हम मानते हैं प्रशासन की बात बिल्कुल अच्छी है। हम गंदगी हम फैलाते हैं, उस चीज़ पे हमें एक तो बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए गंदगी पे। दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल सरकार जो है, इसके लिए आपको अनुमति नहीं देती कि आप रोड के ऊपर बकरे बेचें। अगर आप बकरे बेचेंगे तो ये पोटी भी करेंगे, इसकी गंदगी भी इकट्ठी होगी, चारा भी इकट्ठा होगा, तो उसके लिए कहाँ तक इंतजाम करवाएगी गवर्नमेंट? अब वो सरकार का काम है जी। देखो, ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इतनी मैं बता देना चाहता हूँ आपको। एक बकरा ईद का त्योहार ऐसा है जिसका कोई पैसा किसी गवर्नमेंट को किसी भी पर्पज पे नहीं होता जी। वो एक व्यापारी होता है जो उसको सीधा उससे लाभ होता है, एक गरीबी आदमी को अपनी मेहनत मजदूरी का। अच्छा, जैसे अब 3 साल के बाद बकरा ईद मनाई जा रही है खुली। इससे पहले कोरोना आया, कोरोना काल के अंदर जो बकरा ईद मनाई गई है वो हमारी बकरा ईद ऐसी बनाई गई, ना करते करते बकरा ईद हो गई है। लेकिन इस बार खुल के बकरा ईद बनाई जा रही है। खुल के प्रशासन आपको परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं, प्रशासन यहाँ पे इतना परेशान भी नहीं कर रहा हमको कि हम परेशान। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्तमस। अल्तमस, कहाँ से आए हो आप? जहांगीरपुरी से हैं। जहांगीरपुर दिल्ली है मुंबई? दिल्ली से। क्योंकि जहांगीरपुर मुंबई में भी है। आपके बड़े भाई हैं? हाँ। ये बकरा यार ठीक ऐसा है जैसे आप खुद हो, माशाल्लाह से। आप ये बताओ मुझे कि ये बकरा कितने का है, कितने महीने का है? ये है 3 साल का।
3 साल का ले है। जाता हूँ मैं। आपने बचपन से पाला इसको? हाँ, ये लाए थे 1 साल का लाए थे हम। 1 साल का आप लेके आए थे हाँ। और इसको 2 साल आपने पाला है। अब ये कितने का बेच रहे हो? ये 70,000 रुपये मांग रहे हैं इसके। 70,000 रुपए। कितने किलो का है? ये 110 किलो का 110 किलो का है हाँ। कन्फर्म। कन्फर्म। तो आप ये बकरे का काम करते हो या पहली बार कर रहे हो? ये पहले हमने घर में पाल रखे। पाल रखे हैं। हाँ। अच्छा, आपके बड़े भाई हैं ये? हाँ। क्या नाम है भाई साहब? सरफराज। सरफराज भाई, आप ये बताइए मुझे, यहाँ पर आप बकरे बेच रहे हैं, इसके अलावा आपका कोई और बिजनेस है या कुछ और? स्क्रैप का काम है। स्क्रैप का काम है, तो शौक है हमारा, घर पाल रखे हैं। शौक में आप बकरे पालते हैं और उनको बकरा ईद के लिए बेचते हैं, यही आपका शौक है? तो इसमें आपको बुरा नहीं लगता कि आप उसको पूरे बच्चों की तरह पाल रहे हो और बच्चों की तरह पालने के बाद में आप उस बकरे को यहाँ बाजार में लाकर मंडी में बेच रहे हो और वो बकरा कोई ले जाके आके उसको दबा कर देगा? ऐसा बुरा तो लगता है, अब क्या करेंगे। मतलब आपको ये शौक है सिर्फ? लेकिन बकरा बहुत अच्छा आपका, माशाल्लाह से, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वाकई बकरा है। क्या नाम है आपका? जी अनवर अली। अनवर अली। अनवर अली साहब, आप अनवर अली साहब ये बकरा लेने के लिए आए या देखने के लिए आए हैं? अभी फिलहाल तो देख ही रहे हैं। क्यों? अच्छा है बच्चा। खरीदने के लिए आए हैं? खरीदने के लिए। पब्लिक का भी ले लीजिए, पब्लिक का भी ले लीजिए। हेलो, अरे भाई शूट चालू है। चालू चालू। आयो मोहम्मद अली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं QM न्यूज़ से तहसीन आप लोगों के सामने इस टाइम मीना बाजार में खड़ा हूँ, जहाँ पर बकरे बेचे जा रहे हैं और खरीदे जा रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं जो कि बकरे खरीद चुके हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि इन्होंने बकरे लिए हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एसएम खान। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। आप कहाँ से लेने के लिए आए बकरे? इंदरपुरी। इंदरपुरी, दिल्ली से? दिल्ली से, नहीं दिल्ली 12। आपको बकरे खरीदने में, बकरे ले जाने में या वहाँ पर ले जाके जो आप इसको ज़बह करेंगे, कल सुबह त्यौहार है, तो थोड़ा सा इसको तो आपको कोई परेशानी? नहीं जी, हमको कोई परेशानी नहीं। अच्छा, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं। नहीं, जैसे आप इंदरपुरी का इलाका बता रहे हैं, इंदरपुरी के इलाके में तो मुस्लिम रहते ही नहीं है। नहीं रहते, क्यों नहीं है, रहते हैं। कितनी फैमिली रहती है? बहुत कम रहती है ना। कम्युनिटी जो है ना इकट्ठी, कम्युनिटी यूनिटी नहीं में तो है। नहीं है ना वहाँ पर? नहीं, ये कम्युनिटी नहीं यूनिटी में नहीं है ना। है ना। तो इससे जैसे आप वहाँ पर बकरा लेके जाएंगे, जैसे हालात देश के हो रहे हैं हाँ, कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है, ये ना करने दो, वो ना करने दो, ऐसा कोई मसला है आपके साथ में? ऐसा कुछ नहीं है, सब सही है? सब सही है। आपने बकरे कितने खरीदे? ये खरीदे हमने 26,000 के। अच्छा, जैसे 3 साल के बाद बकरा ईद मनाई जा रही है, 2 साल तो हमारा कोरोना काल में निकल गया, अब तीसरे साल हमारे को जो है ना गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार ने अनुमति दिया कि भाई आप बकरा ईद मनाइए और सही तरीके से बनाइए, सफाई से बनाइए। सफाई के प्रबंध क्या है यहाँ पर जामा मस्जिद पे? यहाँ वैसे अच्छे हैं, क्योंकि अभी तो भीड़ है, तो इनमें कुछ कमी आ सकती है। इतना तो होता है। हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ से बकरे खरीदे, तो आप इनको बाई रोड लेके जाएंगे या बाई गाड़ी से जाएंगे, कहे जाएंगे आप? 3 व्हीलर के जरिए। 3 व्हीलर के जरिए। आपको रास्ते पुलिस वाले रोकेंगे, वो तो वायलेशन है। वो नहीं रोकेंगे। नहीं, जैसे मान लीजिए ऑटो के अंदर हाँ, ये सरकार, ये गाड़ी जो है ना, ये कमर्शियलाइज गाड़ी है, ठीक है, आप इसके अंदर बकरे लेके जाते हैं, ये सिर्फ सवारियों के लिए है, ठीक है। ना कि बकरे के लिए कि सामान के। आप 30 किलो से ऊपर सामान लेके जा नहीं सकते, जबकि बकरे आपके पास 2 हैं, तो इसमें पुलिस वाले आपको रोकेंगे, परेशान करेंगे, हरास करेंगे आपको। अरे नहीं करते जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? परेशान करते हैं जी, पुलिस वाले ले आने को मना करते हैं। ऑटो वालों को? जी हाँ, ऑटो वालों को मना करते हैं पुलिस वाले। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आप लेके जाते हैं, तो आप भी तो, आप ऑटो वाले हैं, आप भी तो 100 रुपये के 500 रुपये मांगते हैं ना इनसे फिर? तो जब वो 500 रुपये मांगे तो वही पैसे मांगे, वो सब वो ले लेते हैं। क्यों लेके जाते हैं आप? क्यों लेके जाते? जैसे मान लीजिए आप लेके जाते हैं, तो आप भी तो, आप ऑटो वाले हैं, आप भी तो 100 रुपये के 500 रुपये मांगते हैं ना इनसे फिर? तो जब वो 500 रुपये मांगे तो वही पैसे मांगे, वो सब वो ले लेते हैं। क्यों लेके जाते हैं आप? क्यों लेके जाते हो आप? क्यों लेके जाते हो आप बताओ? तो नाले यार कैसे ले जाएंगे, फिर कैसे जाएंगे? अच्छा मोहम्मद अली साहब, आप बकरे लेने के लिए आए हैं, आप भी ऑटो से लेके जाएंगे? हाँ हाँ, ऑटो से लेके। चलिए, आप लोगों को सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जाइए अपने घर में अपने बच्चों को लेके ईद मनाइए। ऊपर वाला चाहे कि हमारे देश के अंदर ऐसे ही ईद, कावड़ सेवाएं और जैसे भी जो त्यौहार जिस मुस्लिम के, हिंदू का, ये जो यहाँ बकरा ईद मनाई जा रही है, और मैं देख रहा हूँ बेचने वाले भी परेशान हैं, लेने वाले भी परेशान हैं, क्योंकि पैसा मार्केट में नहीं है। हाँ, मार्केट तो इससे आपको कैसा लगता है कि क्या ईद जो मनाई जा रही है,
ये ईद हमारे लिए खुशी का पैगाम लाएगी या गम का पैगाम लाएगी? नहीं, ईद तो खुशी का ही पैगाम लाती है, गम का पैगाम नहीं लाती है। लेकिन जैसे मंदी चल रही है, पैसा नहीं है लोगों के पास, हाँ, तो बस मंदा ये है। चल रहा है, हर आदमी परेशान है। तो बच्चों में उदासी तो आती है। देखिए, वैसे। आप देखिए दुकानदार खड़े हुए हैं यहाँ पर, जो इसको बेच रहे हैं, जी। सबके चेहरे देखने वाले हैं। बेशक। आधी रात को सोए नहीं है कई रातों से, ये बेचारे बेच रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर कि अच्छा भी हमारा माल बिके और हम अपने अपने घर जाके ईद मनाएं। ये भी परेशान है वैसे हालात के हिसाब से। अच्छा, प्रशासन जो है, जैसे यहाँ प्रशासन है, हमारा दिल्ली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसके लिए क्या इंतजाम कर रही है? अब इनके हिसाब जैसे भी है वैसे ठीक ही है, जैसा हम सफाई का इंतजाम, सफाई का तो जो है ये तो अब हालात तो इस टाइम जो है ना, सफाई तो जो है जब यह माल आया हुआ है तो सफाई तो कम ही होगी इस टाइम। नहीं अभी तो ये है जब हाँ सुबह को होगा तो सही सफाई होगी सुबह में। अभी फिलहाल तो इस टाइम तो गंद हो ही जाता है। चलिए ठीक है। तो ये थे अल्तमस साहब और उनके भाई सरफराज साहब, जो कि जहांगीरपुरी दिल्ली तशरीफ लाए और यहाँ पर अपना ये काला ब्लैक कलर का बकरा 110 किलो का बेचने जा रहे हैं। 70,000 रुपये का बकरा है और इसको ये बेच रहे हैं। और इंशाल्लाह फिर अगले साल इसी तरह से ईद मनाई जाएगी और बकरे पैदा होंगे और बड़े होंगे और बेचे जाएंगे। मैं दिल्ली से तहसीन रजा अपने कैमरामैन अनवर अब्बास साहब के साथ QM न्यूज़। खरीद चुके हो, खरीद रहे हो? ये खरीदने वाले ही हैं जी। कितने की सौदा हो रहा है आपका? ये सौदा हो रहा हमारा 170 का। 170 का सौदा। क्यों भाई, आप दे रहे हो 170 ले रहे हो इनसे? हम इनसे 180 कह रहे हैं, 170 कह रहे हैं। 1,80,000 आप इनके 2 बकरों के मांग रहे हैं, इनसे 1,70,000 रुपये दे रहे हैं। हाँ जी। तो ये बकरे आपने पाले हैं या खरीदे हैं? पाले। कितने साल के हैं ये? 3-3 साल से आप इनको पाल रहे हैं। अच्छा, कितना वजन है इनके अंदर? ये एक बच्चे में बैठेगा कम से कम 1 क्विंटल वजन, एक बच्चे में। देखिए, 3 साल के बाद में ईद मनाई जा रही है। 2 साल तो हमारा कोविड-19 में निकल गया है, उसके बाद में ये ईद मनाई जा रही है। इसके अंदर जानवर ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन उसके बाद में भी पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक बहुत परेशान है। इसलिए पब्लिक आ रही है, देख रही है, लेकिन पैसे रेट मालूम करने के बाद में हर किसी की हिम्मत नहीं होती कि 2 लाख रुपए बकरे के लगा दे। ये 2 लाख रुपए के बकरे 1,80,000 रुपये को देने को तैयार हैं, 1,70,000 रुपये देने को तैयार हैं। लगा दिए बिल्कुल जी। इन्होंने 1,70,000 रुपये लगा दिए हैं और वो 1,80,000 मांग रहे हैं और ये लेके ही जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये ईद मनाएं और वो भी ईद मनाएं। तो आप लोग हमारे सामने सौदा कर लीजिए, इसका जितना भी करना है। आप लोगों के लिए न्यूज़ बन रही है, QM न्यूज़ है मेरी, आपकी न्यूज़ जो है ना पूरी आएगी। आप इनको 1,70,000 रुपये दीजिए, लेते हैं कि नहीं लेते? इंतजार कर रहे हैं भी और आ रहे हैं बाकी क्या। अच्छा, अभी इंतजार कर रहे हो जी? हाँ ठीक है। ग्रुप बटा हुआ 5-5 का अलग अलग। ठीक ठीक ठीक। तो ये इन्हें पकड़ के खड़े होगा, हम जाने नहीं देंगे कहीं जब तक साथी नहीं आ क्या नाम जाएंगे। है आपका? मोहम्मद साहिद। कहाँ से आए हो? बुलंदशहर। बुलंदशहर की कौन सी जगह से? यूपी। अरे यूपी तो है ही है बहुत बड़ा। बुलंदशहर कौन सी जगह से? खास बुलंदशहर से? खास बुलंदशहर। ये खास बुलंदशहर हाजी अलीम के इलाके से आए हैं और फ़हीम अहमद, फ़हीम अहमद बड़ा इंदिराओं से हैं। ये बकरा खरीदने के लिए आए, ये बकरे जाने नहीं दे रहे, कहेंगे इनको लेके जाऊंगा, इन्हीं से ईद मनाऊंगा। कैसा लग रहा है आपको ये ईद जो अब इस बार जो मनाई जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जैसा क्राउड है? जी हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल जैसे पहले होती थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही चल 2 रहा है। साल जो कोविड के गए हैं, कोरोना तो परेशानी के सभी के साथ थे जी, हमारे अकेले के साथ परेशानी तो आज भी है, क्योंकि मंदा बहुत है, मंदी पैसा ही नहीं। त्योहार तो मनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करा जाएगा। तो त्योहार तो थोड़े छोटे बच्चे भी लेके मना सकते हैं। छोटे भी ले लेंगे, पसंद आने की बात है वो तो। चलिए ठीक है, इनको ईद मनाने दीजिए, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। मंडी पूरी भरी पड़ी हुई है, पूरा बकरा पड़ा हुआ आप दिखा सकते हैं। जामा मस्जिद का मेन गेट है, 1 नंबर गेट, आप देख सकते हैं। भैया थोड़ा साइड में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बकरे बेचे जा रहे हैं, किस तरह से लोग आ रहे हैं बकरे लेने के लिए। पूरी मंडी आपको दिखा सकता हूँ मैं आगे जाके। और टेंट वाले भी बकरे हैं, जिसमें टेंट के अंदर बकरे टेंट बेचे जाते हैं, टेंट दिए जाते हैं। उसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट की सफाई का पूरा हम ख्याल देखते हैं कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, कैसे कैसे सफाई कर रही है, क्या क्या इंतजाम किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और दिल्ली सरकार ने। मैं QM न्यूज़ तहसीन रजा अपने दोस्त अनवर अब्बास साहब के साथ। आदमी है जी, 7 आदमी। 7 आदमी हैं? 7 आदमी भी आए हुए हैं और यहाँ पर ये बकरे बेचने के लिए आए हैं। इनके 4-5 बकरे बिके हैं, बाकी बकरे सारे सड़कों पर खड़े हुए हैं। मीना बाज़ार की सड़कें बिल्कुल लाल किले के अपोजिट ये बाज़ार लगा हुआ है। सामने मेरे सामने लाल किला है, लाल किले के बिल्कुल अपोजिट ये बाज़ार लगा हुआ है, रोड के ऊपर ही। और यहाँ पर बकरे बेचे जा रहे हैं। सुबह ईद उल अज़हा का त्यौहार है। मैं ना भी देखूँ, मेरी भी बनाओ जी। हाँ जी मेरी भी बनाओ। ऐसे नहीं बोल, अगर ये नहीं बिकेगा इनको वापस ले जाओगे आप लोग? नहीं, घटे से बेच के जाएगी। बेच के जाओगे? हाँ बेच के तो कोई अगर 500 रुपये लगाए तो 500 थोड़े बेच जाओगे? एक हमारा हो गया।
अभी तो मार्केट शुरू हुई है। नहीं, अब एक हमारा हो गया 500 रुपये खत्म हो गए, नहीं बिका तो ये कह रहे हैं अगर नहीं बिका तो हम इनको बेच जाएंगे। तो मैं कहा कोई 500 रुपये बोलेगा तो कह रहे 500 रुपये का भी बेच देंगे। मतलब 500 के हमारे हो गए 2 बकरे, 1000 रुपये हम इनको एडवांस देते हैं, 500 रुपये के बकरे हमारे हो गए। ठीक है, 15,000 रुपये एक के दे देना, आपका हो जाना। ये थे कांदले से आए हुए जनाब क्या नाम फिरोज साहब, जो कि इस वक्त यहाँ मंदी की मार झेल रहे हैं, क्योंकि मंदी की वजह से यहाँ बकरे नहीं बिक रहे। ये 24 बकरे साथ लेके आए थे, इनके 4 बकरे बिके हैं, 20 बकरे अभी इनके रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। सुबह त्यौहार है, 12 घंटे का समय रह चुका है। उसके बाद में यहाँ से सबको हटा दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली सरकार इनको हटा देगी यहाँ से, क्योंकि रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। रोड के ऊपर बकरे बेचना या कोई भी इस तरह का काम करना मना है, लेकिन ये कुछ लोग करा रहे हैं इस काम को, क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार के कोई किसको कुछ कह नहीं रहा है। मैं तहसीन अपने दोस्त अनवर अब्बास के साथ, दिल्ली QM न्यूज़। मैं तहसीन अपने दोस्त कैमरामैन अनवर के साथ इस वक्त खड़ा हूँ मीना बाज़ार टेंट वाले क्या कहते हैं स्टॉल के अंदर। यहाँ पर ईद उल अज़हा का त्यौहार जो मनाया जाता है हर साल, जो मुस्लिम कम्युनिटी बनाती है, वो यहाँ पर बकरे ला के बेचती है और यहाँ पर बकरे ख़रीदने वाले भी बहुत लोग आते हैं। अब ये शाम का टाइम है, सुबह ईद उल अज़हा की नमाज इस जामा मस्जिद जो अभी आप देख रहे थे, इस जामा मस्जिद के अंदर अदा होगी और उसके बाद में ये बकरे जो हैं ये अभी रात भर में बिकेंगे और ये 3 दिन तक का त्यौहार चलता है हमारे यहाँ, 1st, 2nd, 3rd। उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, व्यापारी जो आए हुए हैं बकरे लेके, वो यूपी उत्तर प्रदेश से कांदला ज़िले से लेके आए हुए हैं, जो कि 5, 7, 10 आदमी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मिस्टर बबलू साहब हैं और आसिफ भाई हैं और ये तकी साहब हैं और ये सब लोग बैठे हैं, सब भाई बंद हैं, जितने भी बैठे हैं सब ये लाके लेके आते हैं। लेकिन मंदी की जो मार है वो इतनी है कि यहाँ पर कस्टमर अभी नहीं दिखाई दे रहा। कस्टमर जो है वो छोटे बकरों के लिए लगा। इनके बकरे ये खड़े हुए हैं, 1.5, 2 लाख रुपए के बकरे हैं जो ये बेच रहे हैं। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि ये बकरा जो आपके पास खड़ा है ये 1.5 2 लाख रुपये का बकरा है, 1,70,000 रुपये का, 1,70,000 रुपये बकरा है ये इसको बेचने के लिए यहाँ पर इनके पीछे बकरे खड़े हैं। बहुत खूबसूरत बकरे इनके यहाँ पर है, वाइट कलर के, ब्लैक एंड वाइट हैं सारे बकरे। आप दिखाइए, इनके थोड़े पीछे एक जोड़ी पीछे बैठी है ब्लैक कलर की, ये देखिए कितने अच्छे बकरे बैठे हैं यहाँ पर, इनको दिखाइए। तो मैं बबलू कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर और भाई लोग बैठे, सबसे इंटरव्यू लेता हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ पिछले 20-30 साल से बकरे बेच रहे हैं, तो पिछले 20-30 साल में और आज में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी। पहले जब हम बकरे लाते थे तो हमारा बड़ा बकरा सबसे ज़्यादा बिकता था। अच्छा। बड़े बकरों को 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख तक का बकरा एकदम कस्टमर पकड़ता था। अब जितना भी बड़ा बकरा है सब रुका हुआ है, सब यही परेशान है, कहने लगा पैसा नहीं है, इतना पैसे की बहुत दिक्कत है। लेकिन जैसे पीछे 1 लाख का बकरा बिका, मेरे अच्छी तरह से याद है, 20-30 साल पहले 1 लाख रुपए की बड़ी कीमत हुआ करती है। आज तो 1 लाख रुपए आदमी जेब में डाल के घूमता है। 20-30 साल पहले जो बकरा 1 लाख रुपए हुआ करता, कभी उस पर लिखा होता है मोहम्मद लिखा हुआ है, कभी अल्लाह लिखा हुआ है, वो क्या चीज़ होती थी, हमें बताएं इसके बारे में। नहीं, वो तो एक अलग बात है। 20-30 साल नहीं, अभी तो 5-6 साल पहले 2010 से और 2015 के बीच में खूब अच्छे 1-1.25 लाख रुपए का बकरा आराम से बिकता था। 70,000 80,000 का बकरा उस टाइम भी आराम से बिकता था, मगर वो अब नहीं बिकता। वो तो एक अलग सिस्टम है, किसी पे लिखा हुआ होता है, वो एक कहानियाँ लगे, वो तो कुदरती होती है, वो तो किसी एक बकरे में होता है, हर एक में नहीं होता वो। तो उसको तो कंपेयर करना मार्केट से बेकार की बात है। मार्केट के कंपेयर यही होगा कि क्या बिक रहा है। तो कुरैशी साहब, अभी आप यहाँ पर जो बकरे बेच रहे हैं, आप रात को यहाँ इस टेंट के अंदर सोते भी होंगे, बैठते भी होंगे, तो इसके अंदर चोरी चकारी हर चीज़ होती है, इसके नुकसानात भी होते हैं, इसमें कोई नुकसान आपका? आज के लिए इतना ही। देखते रहिए QM न्यूज़।